आरसी सर्किट में नॉर्मल जो सिचुएशन होती है, अनचार्ज कैपेसिटर किसी बैटरी पर लगा, फाइनली चार्ज में क्यों नॉट आना है, तो उसकी चार्जिंग की जो प्रोसेस होती है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट चार्जिंग, उसका ग्राफ ये आता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई टॉ, बराबर, ये हमें सबको पता है। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसमें ऑलरेडी एक चार्ज क्यू नॉट है और हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया, वोल्टेज V, स्विच क्लोज किया, फाइनली चार्ज आएगा कैपिटल Q इक्वल्स टू CV। ऑफ कोर्स इस जो कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज होगा वो ये होगा, सपोज ये करते हैं कि ये Q नॉट से ज्यादा है। अब ये भी प्रोसेस चार्जिंग की है, तो इसमें हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो कैलकुलेटिव मेथड है, दूसरा ग्राफिकल। मैं ग्राफिकल की बात पहले कर लेता हूँ। इस ग्राफ को देखो, मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस क्यू नॉट 1 माइनस दिस एक्सप्रेशन, रेफरेंस लेवल प्लस मैक्सिमम माइनस रेफरेंस इनटू दिस एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल, मतलब रेफरेंस पार्ट और एक्सपोनेंशियल पार्ट। मतलब इसको ऐसे समझो, एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में, सपोज ये x है और ये t है, ये ग्राफ यहां से शुरू होता है x इक्वल्स टू a से और x इक्वल्स टू b तक जाता है और एक्सपोनेंशियली राइज करता है। अब इसकी इक्वेशन डेराइव ना करके डायरेक्टली, हालांकि तुम log की जो dx अपॉन इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, इफ यू नीड तो मैं इंटीग्रेशन से बता सकता हूँ कि log की फंक्शन अगर 0 से ना स्टार्ट होकर x1 से x2 तक हो, दैट विल बिकम लेंथी। यहाँ सीधा समझते हैं, मैं इससे डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ। यहाँ रेफरेंस मेरा 0 है, यहाँ रेफरेंस कितना है, a है, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूं a, ठीक है। और मैक्सिमम से रेफरेंस का डिफरेंस, ये क्यू नॉट ना लिख के मैं क्यू नॉट माइनस 0 भी लिख सकता हूँ। सेम बात यहाँ पे कर सकता हूँ, b माइनस a 1 माइनस दिस एक्सप्रेशन, यानी रेफरेंस पार्ट और दूसरा एक्सपोनेंशियल पार्ट। इसको वेरीफाई करते हैं, x इक्वल्स टू a प्लस b माइनस a 1 माइनस दिस एक्सप्रेशन। अब चेक करके देखते हैं, t बराबर 0 पर ये टर्म e0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो दिस होल टर्म 0, तो x कितना आ गया, a, बिल्कुल बराबर है t बराबर 0 पर, x कितना है, a, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 1, x इक्वल्स टू a प्लस b माइनस a, ये हो गया b, बिल्कुल बराबर। कि ये जो ग्राफ है कहां से चलेगा, a से b तक एक्सपोनेंशियली, ये रेफरेंस पार्ट, ये तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग में तुम इसको आराम से समझ सकते हो, आई होप इतनी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोऑर्डिनेट्स में भी जो शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट्स है, वो पॉइंट शिफ्ट करके भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो कैसा किया मैंने। अब मैं पहले इस इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से करके, जो हम मेथड जानते हैं उसके तरीके से करके फिर यहां तक लाते हैं। देखो, अब यहां एट एनी टाइम t, एट टाइम t इज इक्वल टू t, t इक्वल टू t का मतलब समझते होगा, t0 t इनफिनिटी, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स। हम इन बिटवीन कोई टाइम की बात कर रहे हैं, तब इस पर जो चार्ज है वो मान लेते हैं q है, प्लस q एंड दिस इज माइनस q। तो इक्वेशन तो सिंपल वही आएगी, v इक्वल्स टू q बाई c प्लस आई आर, c से मल्टीप्लाई कर दे, सी वी इक्वल्स टू q प्लस आई आर सी। सी वी को कैपिटल Q ही लिख लेते हैं, कैपिटल Q माइनस Q आर सी डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी टी इक्वल्स टू आर सी
डी क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। आई प्रेफर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर हम ये प्रोसेस करते हैं, डेफिनेट में कहीं ना कहीं साइन की मिस्टेक होने के चांस होते हैं, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो टी डी एक्स अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, आई होप ऑल ऑफ यू नो, माइनस एल एन ए माइनस एक्स माइनस आर सी एल एन कैपिटल क्यू माइनस क्यू प्लस कांस्टेंट के। सी नहीं ले रहा, सी कैपेसिटेंस ने लिया हुआ है। अब t इज इक्वल टू 0 पर q की वैल्यू कितनी है, q नॉट। ठीक है, आई गेस, अब मैं एक काम करता हूँ, ग्राफ गेस करता हूँ, मेरे हिसाब से ग्राफ क्या आना चाहिए। फाइनली हम यहां से वैल्यू निकालेंगे और ग्राफिकली भी आई गेस की ग्राफ इस तरह से होना चाहिए, q नॉट से इसका रेफरेंस लेवल जो a था, वहां पे हमने जो x की इक्वेशन ली थी उसमें रेफरेंस लेवल ये था, ये q नॉट और ये q, ये ग्राफ यूं जा रहा है। किसी मोमेंट पे जो q की वैल्यू है वो q की वैल्यू q नॉट प्लस कैपिटल Q माइनस Q नॉट 1 माइनस दिस एक्सप्रेशन, ये आनी चाहिए। लेट्स सी, ये वैल्यू रखते हैं 0 माइनस आर सी एल एन क्यू माइनस क्यू नॉट प्लस के। तो यहां से k की वैल्यू आती है आर सी एल एन क्यू माइनस क्यू नॉट। आगे चलते हैं, अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं t इज इक्वल टू माइनस आर सी एल एन क्यू माइनस क्यू प्लस आर सी एल एन कैपिटल क्यू माइनस क्यू नॉट माइनस आर सी एल एन क्यू माइनस क्यू माइनस एल एन कैपिटल क्यू माइनस क्यू नॉट। ये माइनस टी बाई आर सी हो गया, ये हो गया एल एन क्यू माइनस क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू नॉट। यहां से एक्सपोनेंशियल टर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल टर्म बनाते हैं, या तक q माइनस क्यू कैपिटल Q माइनस क्यू नॉट e रेज़ पर माइनस टी बाई 2, राइट। q माइनस क्यू कैपिटल Q माइनस क्यू नॉट e माइनस टी बाई 2, स्मॉल q उधर ले जाते हैं, कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q माइनस क्यू नॉट टी बाई टॉ इज इक्वल टू q। हालांकि डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे भी आती है, इस मेथड से अगर हम चले, जैसे कैलकुलेशन मैंने की, हमने कहीं ग्राफ की बात ही नहीं की। ठीक है, मैंने सिंपल कैलकुलेशन जो हो सकती है, जहां से बस लिमिट जो बात थी यहाँ पे वो चेंज हो गई। t0 पर यूजुअली तुम q0 लिखते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो गिवन था वो q नॉट वो लिखा है, बस इसका डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। यहाँ तक हम पहुंच गए q इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस क्यू नॉट ई रेज़ पर माइनस टी बाई टॉ। अच्छा, अभी ये इस फॉर्मेट में नहीं आया, तो एक काम करते हैं, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट एड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस क्यू नॉट। जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, देखो आंसर तुम्हारे यहां तक आ चुका है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेटिव तरीके से करते हो, जैसे कि मैंने ग्राफ डायग्राम बनाया, उसको चार्ज किया, तो यहां तक आंसर आ चुका है, कोई इश्यू नहीं है। मैं बस वेरीफाई कर रहा हूं कि हम डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड्स तक कैसे पहुंचे, कि जो मैंने लिखा है वो ग्राफिकल मेथड उस तक पहुंचना है अपन को। ये हुआ क्यू नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट एंड दिस एक्सप्रेशन क्यू नॉट प्लस, एंड लुक केयरफुली, यहां पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, दिस वन।
जो ग्राफिकल बात मैंने बताई। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ग्राफ से सीधा आंसर ही आएगा। मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुंचे, कोई इश्यू नहीं, आंसर आ भी गया, मैंने उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने से बेटर हम डायरेक्ट ग्राफ पे चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर्किट का बस इक्विवेलेंट टॉ निकालना रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। द सेम कैन हैपन, ये चार्जिंग प्रोसेस है, ये डिस्चार्जिंग भी हो सकती थी उसी क्वेश्चन में। यहां तक बात ओके ना। सपोज करते हैं कि डिस्चार्जिंग में हम इस क्वेश्चन में जहां हमने एक चार्ज कैपेसिटर लगाया, उसका चार्ज था Q नॉट, है ना, इसका Q नॉट चार्ज था, और इस पे जो बैटरी लगाई उसकी वोल्टेज V थी। फाइनल चार्ज आएगा CV, इसको लिखते हैं Q। सपोज ये Q नॉट से लेसर है तो अब डिस्चार्जिंग होगी। तो पहले सिंपल डिस्चार्जिंग समझते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो यूजुअली क्या होता है, ये Q नॉट और फाइनल 0, Q इज इक्वल टू Q नॉट e रेज़्ड पावर माइनस t/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 0 प्लस Q नॉट, दिस रेफरेंस 0। अब मैं इसको वही x और t की टर्म्स में लिखूं तो ये x b से a तक आता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। अब एक बात समझो कि इसमें जो रेफरेंस है ये तो रहना ही है, कितना a, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे रेफरेंस a है, रेफरेंस लेवल, रेफरेंस पार्ट प्लस एक्सपोनेंशियल पार्ट। अब एक्सपोनेंशियल पार्ट का डिफरेंस ये कितना है, देखो ये था Q नॉट माइनस 0, ये है B माइनस A, और ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज हो रहा है। x इक्वल्स टू a प्लस, वेरीफाई कर लेते हैं, t बराबर 0 पर ये 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू a प्लस b माइनस a, दिस इज इक्वल्स टू b, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 1 ये x इक्वल्स टू a हो गया, राइट। अब सर्किट पे आते हैं। वही बात मैंने कहा कि पहले कैलकुलेटिव भी कर सकते हैं, कैलकुलेटिव की जरूरत नहीं हो तो अब जरा इस ग्राफ पर, इस पर ग्राफ की जगह छोड़ देता हूं। ये कैपेसिटर वोल्टेज वी आर इनिशियल Q नॉट है, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं, कैलकुलेशन सब कुछ सेम। V इज इक्वल टू Q बाई सी प्लस आई आर, यहाँ सब कुछ सेम चलेगा। CV माइनस Q इक्वल्स टू आर सी इंटू आई, ठीक है, वही सब कुछ सेम है। CV माइनस Q आर सी डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये वर्ड डी टी आर सी CV माइनस Q इंटीग्रेट करते हैं इनडेफिनिट, माइनस आर सी एल एन CV माइनस Q प्लस के। अब T0 पर Q कितना है, Q नॉट, 0 माइनस आर सी एल एन CV माइनस Q नॉट प्लस के, K इक्वल्स टू आर सी एल एन CV माइनस Q नॉट, इक्वेशन में रखते हैं। T इज इक्वल टू माइनस आर सी एल एन, यहाँ पे K की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, CV माइनस Q प्लस आर सी एल एन CV माइनस Q नॉट, माइनस आर सी एल एन CV माइनस Q नॉट माइनस एल एन CV माइनस Q है, Q माइनस Q नॉट,
माइनस टी बाई आर सी, ये हुआ एल एन सी वी माइनस क्यू सी वी माइनस क्यू नॉट। अब यहां से ये बना सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू नॉट ई रेज़ टू माइनस टी बाई टू। बस यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। देखो अभी हमने बोला सी वी को क्या बोला है, क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू नॉट। यहाँ में वो केस गिवन होगा पहले से मालूम है कि क्यू जो है क्यू नॉट से लेसर है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो हम एक काम करते हैं, साइन चेंज करते हैं इसका। तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं क्यू माइनस क्यू और क्यू नॉट माइनस कैपिटल क्यू, ऐसा लिखते हैं, कोई इश्यू नहीं। इधर माइनस टी बाई टॉ। अब यहां तक हम एक्चुअली सॉल्व कर चुके हैं। क्यू माइनस क्यू क्यू नॉट माइनस क्यू ई रेज़ टू माइनस टी बाई टॉ, ये आ गया। राइट, अब ग्राफिकल मेथड पर आएगा। ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया एक्स का ए बी से, ऐसा ही यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है। ये क्यू नॉट से क्यू पे आ रहा है, डिस्चार्जिंग की प्रोसेस। किसी टाइम पर ये जो चार्ज है ये रेफरेंस हो गया, Q इक्वल्स टू कैपिटल Q प्लस ये डिफरेंस कितना, Q नॉट माइनस Q, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अब तुम समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर तुम ग्राफ बनाते हो तो डायरेक्ट वन लाइनर आंसर है, अदरवाइज कैलकुलेशन करके तुम यहाँ तक पहुंच तो सकते हो, क्वेश्चन नहीं, अदरवाइज यू हैव सिंगल लाइन आंसर। समटाइम्स कुछ केसेस में हो सकता है हम ग्राफ यूज ना कर सके, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ग्राफ हम यूज कर पाएंगे। तो ग्राफ जब यूज होगा तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन के सॉल्व करने की लेंथ है वो कम हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है जो IIT जेईई का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। जेईई का शायद 2005 या 6 का क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है R1, यहाँ एक स्विच है, यहाँ R2 और यहाँ पर एक बैटरी है, इसकी EMF E दे रखी है, ठीक है। अब और यहाँ पे भी एक स्विच। क्वेश्चन में बोला है पहले स्विच, हाँ, कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है, कैपेसिटर CV वोल्ट तक चार्ज कर रखा, मतलब इस पर Q नॉट जो है पहले से CV मौजूद है इस पर, ठीक है। तो ये स्विच है S1 और ये स्विच है S2। अब क्वेश्चन की एक्चुअली लैंग्वेज पकड़नी होती है जेईई के क्वेश्चंस में। बोला गया है कि t बराबर 0 पर S1 क्लोज्ड और S2 ओपन, इसको ओपन रखते हैं। एट t इज इक्वल टू R1C, इसको क्लोज कर S1 ओपन S2 क्लोज्ड, पहले इतने तक सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको क्लोज किया हुआ है तो इसका सर्किट में होने का कोई मतलब नहीं, तो डेफिनेटली ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्जिंग की इक्वेशन Q इक्वल्स टू Q नॉट ई रेज़ टू माइनस टी बाई R1C, जो इसका टाइम कांस्टेंट है इस टाइम पे। तो T इक्वल्स टू R1C पर ये वन टाइम कांस्टेंट हो गया, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ टू माइनस 1, मतलब Q नॉट बाई E, इतना चार्ज इस पर रह जाएगा। कब? T इक्वल्स टू R1C पर। उस मोमेंट पे क्या किया हमने,
हमने इसको तो ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद पूछा है, फिर क्वेश्चन में एक्चुअली ट्विस्ट ये t इज इक्वल टू 2r1c प्लस r2c पे चार्ज कितना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सपोज ये करो ये t0 है, ये t1 है और ये t2 है, ये वॉच टाइम है। अब जैसे हमने इसको हटाया और यहाँ पे लगा दिया, तो इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट अब जो है ये हो गया R1 प्लस R2 इंटू सी, ये टाउ हो गया अब इस केस में। तो अब टाइम की बात चल रही T2 की, ये शुरू कब हुआ था सर्किट T1 पर, तो इस सर्किट को शुरू होने तक का जो टाइम कितना हो चुका है, अगर उसको डेल्टा टी लिखूं तो वो T2 माइनस T1 हो चुका है। T2 कितना है 2r1c प्लस r2c माइनस r1c, ये हो गया r1c प्लस r2c। इसका मतलब यहाँ पे भी इसी के टाइम कांस्टेंट की बात चल रही है। मैं इसको टो डैश लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको टी डैश लिख देते हैं, ठीक है। इसके लिए अब सर्किट के लिए मतलब यहाँ पे भी बात टाइम कांस्टेंट की ही हो रही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर कैपेसिटर के पास पहले से चार्ज है कितना Q0 बाई ई। अब इस क्वेश्चन में ये और गिवन है कि जो फाइनल चार्ज आएगा CE Q वो ग्रेटर देन Q0 है। तो अब चाहे तुम इसको कैलकुलेशन से करो या फिर ग्राफ से करो, मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। यहां तक आने के बाद सवाल वहां पर आता है जो मैंने भी मेथड बताया कि इनिशियली देयर इज सम चार्ज कैपेसिटर है और उसके एक टाइम कांस्टेंट बाद चार्ज पूछ रहा है, चार्जिंग हो रही है, ऑलरेडी चार्ज था और फर्दर उसमें एक बैटरी और कनेक्ट कर दी जिससे कि उसमें चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग नहीं हो रही। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं डायरेक्ट ग्राफ पर आ जाऊंगा। तो Q0 तो ये हो गया CV और कैपिटल Q हो गया CE, ये हमारे पास है। अब इन बिटवीन इसको R1 प्लस R2 को मैं R लिख लेता हूँ, ठीक है, सीरीज में है। तो मेरे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी वो होगी E माइनस इज इक्वल टू Q बाई C प्लस IR, CE माइनस Q इज इक्वल टू IRC, सेम इक्वेशन है। ये हो गया CE माइनस Q RC dQ बाई dt, dt RC dQ बाई CE माइनस Q। इंटीग्रेट करते हैं इनडेफिनेट, मैंने कहा ना मैं डेफिनेट अवॉइड करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं साइन की मिस्टेक होने के चांस होते हैं और कई बार हम श्योर भी नहीं होते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कितनी वैल्यू पर बैठेगी। तो एक बार इंडेफिनेट करके इक्वेशन बना के बाद में असेसमेंट करेंगे। T इज इक्वल टू माइनस RC ln CE माइनस Q प्लस K कांस्टेंट, ठीक है। अब T बराबर 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। T बराबर 0 पर Q कितना है Q0, तो ये हो गया माइनस ऑफ RC ln CE माइनस Q0 प्लस K। तो K की वैल्यू आ गई RC ln CE माइनस Q0। वन टाइम कांस्टेंट है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं, वो क्लियर है, वो सारी बात मैं समझा चुका। R को लिया मैंने R1 प्लस R2। ये जेई का कौन सा क्वेश्चन है, सो दैट तुम कभी ढूंढो तो तुम्हें मिल जाए। देखता हूँ कौन से ईयर का क्वेश्चन है, पता नहीं, शायद 2005 ऐसे, उसमें लेटर बात बता दूंगा। ओके, यहाँ तक आ गए हम। तो ये हो गया T इज इक्वल टू माइनस RC ln CE माइनस Q0 प्लस RC, Q0 नहीं Q है, माइनस RC, इतने को मिटा देता हूँ।
ln CE माइनस क्यू नॉट, ये हो गया T माइनस RC ln CE माइनस Q माइनस ln CE माइनस क्यू नॉट माइनस T अपॉन RC ln CE माइनस Q अपॉन CE माइनस क्यू नॉट। अब CE को मैं कैपिटल Q लिख लूं क्योंकि फाइनल चार्ज वही होना है। ये एक्सपोनेंशियल E माइनस ये टॉ लिख देता हूं उसको, CE माइनस Q CE माइनस Q नॉट। कैपिटल Q माइनस Q कैपिटल Q माइनस Q नॉट, कैपिटल Q माइनस Q नॉट and this capital Q minus Q, इसको इधर ले आते हैं, Q equals to capital Q minus Q नॉट। अब इस फॉर्मेट में नहीं आया तो हम क्या करते हैं इसमें, प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट प्लस Q, जैसे कि मैंने मेथड में बताया था। अब ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा एक्चुअली, Q नॉट प्लस Q माइनस Q नॉट माइनस Q माइनस Q नॉट E माइनस T बाई टॉ, ये हो गया Q नॉट प्लस Q माइनस Q नॉट 1 माइनस दिस। वन टाइम कांस्टेंट के बाद वैल्यू निकालनी हो तो हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। सॉल्यूशन तुमने बहुत रखा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जेई का क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, जैसे चार्जिंग प्रोसेस, ये चार्जिंग है, तो चार्जिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, Q नॉट से, कहाँ तक जा रही है, Q तक, इस तरह से किसी मोमेंट पे चार्ज चाहिए, तो भाई रेफरेंस हो गया Q नॉट प्लस डिफरेंस कितना, कैपिटल Q माइनस Q नॉट, और चार्जिंग है तो ये हो गया। अब ये वन लाइनर मैंने बोला ना, यहाँ वन लाइनर हो गया, मुझे इसमें यहाँ तक इस इक्वेशन तक मैं आया, मैंने दोनों मेथड बताया, यहाँ तक आ गया इस इक्वेशन तक पहुंचे, और ग्राफ मेरे पास तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन में पहुंचूंगा। अब इसमें वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना, बस टाइम कांस्टेंट जो नया है उस नए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रखो, देन विल गेट द जो प्रॉपर आंसर होगा, विल गेट दैट प्रॉपर आंसर, राइट।